जय भारत डियर ऑल अद्वितियंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिबोसोम्स जो है उसके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट उसका हमने डिस्कशन किया। उसका असेंबली कब जो है वो फॉर्म होगा, वो डिसोसिएट जो कैसे होंगे वो भी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस आयरन, राइट। अब जो हम देख रहे जा रहे हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टू सब यूनिट दैट इज लार्जर एंड स्मॉलर, मतलब टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ रिबोसोम्स। ठीक है, चलिए। और ये सारी चीजें जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, दैट वी विल डिस्कस इन अ चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सारी चीजें जो वहां पे रिपीट होगी तो इसकी नोट जो वो सही से बनाना है। ठीक है, वैसे तो सब नोट सही से ही बनाना है। ओके, चलिए। सो रिबोसोम्स के अगर हम टाइप और सब यूनिट की बात करें, सो एज वी डिस्कस अर्लियर 80S टाइप के जो रिबोसोम्स हैं, कौन से 80S टाइप के रिबोसोम्स, दे आर बेसिकली अ यूकैरियोटिक रिबोसोम्स, दे आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स होंगे उसमें जो रिबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो हम फ्री और बाउंड रिबोसोम की बात कर रहे हैं। चलिए, तो 80S टाइप के जो रिबोसोम्स हैं उसके सब यूनिट कौन से हैं, 60S एंड 40S। कौन से हैं, 60 एंड 40। अब 60S जो सब यूनिट है उसके सब यूनिट है दैट इज 28S, 5S एंड 5.8S, ये भी आपको याद रखना है। सेम वे 40S जो है सब यूनिट उसका एक सब यूनिट है दैट इज 18S। ठीक है, एंड दे ऑल आर यूकैरियोटिक रिबोसोम्स। लेकिन यूकैरियोटिक रिबोसोम्स में दो ऑर्गेनल्स आपको याद रखना है। एक कौन सा ऑर्गेनल, प्लास्टिड, राइट। प्लास्टिड जो है उसके वापस तीन टाइप है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो होगा किसने, प्लांट सेल में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होगा, प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा बिकॉज रेस्पिरेशन परफॉर्म बाय बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ओनली बाय प्लांट। तो प्लांट में प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है दैट इज ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल जो रिबोसोमल है, ऑर्गेनल रिबोसोम वो सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक रिबोसोम। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, 70S एंड 55S। तो अगर हम बात करें मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब हम मैमल्स हैं, राइट। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिबोसोम्स होंगे दैट इज प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसका टाइप कौन सा है, 55S, इट इज नॉट 70S। ओके, अगर हम बात करें फंजाई की, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो उसमें जो रिबोसोम्स हैं उस वो कौन सा है, 70S, और उसके दो सब यूनिट है 50S एंड 30S। अब 50S के वापस क्या है, सब यूनिट कौन से, 23S एंड 5S, और 30S का एक सब यूनिट है दैट इज 16S। ठीक है, सब यूनिट का मतलब क्या होता है, सब यूनिट से भी छोटा, दैट इज सब यूनिट। ओके, चलिए। 55S जो है उसका जो है वो कौन सी यूनिट है, 40 to 45S, ये रेंज है 30 to 35S, लेकिन वो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स में। तो अगर मैमल्स का माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स है, लेकिन टाइप याद रखना 55S नॉट 70S। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो 70S। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स होते हैं, लेकिन उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, 55S, याद रखना। प्लास्टिड में 70S लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हमने देखे सब यूनिट और उसके सब यूनिट। ओके, अब जो हमने देखने जो जा रहे हैं ये स्वेडबर्ग, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वेडबर्ग जो है क्या है, इट इज नथिंग बट द यूनिट विच शोज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कितना वो आरएनए जो है वो क्या हो जाएगा, सेडिमेंट होगा। चलिए, उसके बाद जो हम बात करें दैट इज अबाउट द लार्जर सब यूनिट। ठीक है, ये देखिए लार्जर सब यूनिट है। अब लार्जर सब यूनिट जो है दैट विल रिमेन इन कांटेक्ट विथ व्हाट, दैट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द सिस्टर्नी ऑफ RER। ठीक है, और सिस्टर्नी ऑफ RER के साथ वो किससे अटैच हुआ है, सिस्टर्नी ऑफ RER की बात करें तो सिस्टर्नी ऑफ RER के साथ यहाँ पे एक प्रोटीन है, वो हम पढ़ चुके हैं। और वो प्रोटीन कौन सा है, रिबोफोरिन। कौन सा प्रोटीन है, रिबोफोरिन। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, रिबोफोरिन, एंड इट इज नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन। वो कैसा प्रोटीन है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की किसकी,
larger subunit of ribosomes will remain connected with the सिस्टर्नी ऑफ RER। और यहाँ पे देखिए कि एक सेंटर में अगर हम बात करें तो वहां पे एक चैनल है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर में क्या है, एक चैनल, दिस इज द चैनल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चैनल। दैट चैनल एक्ट एज अ टनल। तो ऊपर यहाँ पे ऊपर क्या होगा, लार्जर सब यूनिट होगा, वो भी हम बनाते हैं। सपोज लार्जर सब यूनिट अगर स्मॉलर सब यूनिट अगर हम बना ले तो स्मॉलर सब यूनिट जो है इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये सब स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉलर सब यूनिट जो है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो ये चैनल के थ्रू किसमें आ जाएंगे, इन ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो हम बात करें दैट इज अबाउट द लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट की अगर हम बात करें, इट इज डॉम शेप्ड एंड इट इज अटैच टू ER। किसके साथ अटैच हुआ है वो, ER विथ रिबोफ्लोरिन प्रोटीन। इट हैज प्रोट्यूबरेंस, मतलब थोड़ा आउटग्रोथ जैसा पार्ट है, दिस वन इज राइट। इट हैज अ रीज एंड अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज डिप्रेशन ऑन द फ्लैट साइड। ये जो है वो उसका कौन सा साइड है, फ्लैट साइड। तो फ्लैट साइड जो है उसमें ऐसे स्लोप है टूवर्ड्स द सेंटर, और वो जो स्लोप है इट इज लाइक अ फनल, लेकिन फनल में स्लोप ज्यादा होता है, इतना नहीं है, कम स्लोप है, ठीक है। तो वो फनल जैसा जो पार्ट है या फिर स्लोप है, ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। वो फ्लैट सरफेस है, वो जो स्लोप है वहां से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो सिंथेसाइज हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, एंड दिस इज नथिंग बट द चैनल। उसको हम क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनटू अ चैनल हैविंग इलोंगेटिंग पॉलीपेप्टाइड, ये जो चैनल है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड जो है आ जाएंगे। अगर हम पॉलीपेप्टाइड जो है वो यहाँ पे बनाएं तो सपोज आप ऐसा समझिए कि ये सपोज अभी जो मैं बना रहा हूँ वो एमिनो एसिड्स है, ये सारे जो है वो क्या है, इट इज अ एमिनो एसिड्स, राइट। एंड दैट एमिनो एसिड रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। क्या बनेगा वो, पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड जो है दैट विल एंटर इनटू द चैनल ऑफ लार्जर सब यूनिट, एंड देन आफ्टर दैट पॉलीपेप्टाइड एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के ल्यूमेन में वो आ जाएगा। डिटेल हम आगे देख रहे हैं वापस। चलिए, तो ये हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट लार्जर सब यूनिट, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, इट हैज टू मेन बाइंडिंग साइट, P site or peptidyl site, it is also known as donor site, and A site, amino acyl site, it is also known as acceptor site. अब ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है, क्या बनाया है, इट इज नथिंग बट द tRNA। ये जो है वो क्या है, इट इज अ tRNA, ट्रांसफर RNA। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर RNA? ट्रांसफर RNA ब्रिंग्स अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस का साइट कौन सा है, रिबोसोम्स, ठीक है, ओके। अब ये जो tRNA जो वो रीड कर रहा है, वो क्या रीड कर रहा है, जेनेटिक कोड। कैसे, वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये tRNA जो है वो इसके साथ देखिए क्या अटैच हुआ है, एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये tRNA जो है सबसे पहला जो tRNA होगा, सबसे पहला जो tRNA होगा इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट विल डायरेक्टली रीच टू द P साइट। कौन से साइट पे आएगा, P साइट। यहां पे देखिए मैंने 3 अल्फाबेट लिखे हैं, A साइट, P साइट एंड E साइट, ठीक है। इसमें A साइट जो है दैट इज अमीनो असाइल साइट। क्या बोलेंगे हम इसको, अमीनो असाइल साइट, जहां पे tRNA एमिनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज P साइट। P साइट जो है वो क्या है, पेप्टिडाइल साइट, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। और E साइट वो साइट है जहां से tRNA जो है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होगा, tRNA कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द A साइट, फिर वहां से वो कहां पे जाएगा, वो P साइट जो है बन जाएगा, और फिर जो है वो E साइट से वो क्या हो जाएगा, रिलीज। यहां पे मैं tRNA ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये जो रिबोसोम है वो शिफ्ट हो रहा है। क्या शिफ्ट हो रहा है, रिबोसोम जो शिफ्ट हो रहा है। तो अभी रिबोसोम्स में जो A साइट है, जब रिबोसोम ऐसे शिफ्ट होगा तो A साइट जो है वो प्रोबेबली आगे आ जाएगा। जो A वो क्या हो जाएगा, P, और जो P है वो क्या हो जाएगा, E, है ना। रिबोसोम शिफ्ट हो रहा है तो A अभी जो है वो बाद में क्या हो जाएगा, P, और P जो है वो बाद में क्या हो जाएगा, E, और A नया फॉर्म होगा, है ना, ओके। तो ऐसे ऐसे tRNA जो है वो एमिनो एसिड को लेके आएंगे। ज्यादा डिटेल हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में।
लेकिन टीआरएनए जो है वो क्या लेके आ रहा है, वो अमीनो एसिड लेके आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टीआरएनए आएगा वो नॉर्मली आना कहाँ चाहिए, एमिनो असाइल साइट पे, मतलब ये वाले साइट पे, लेकिन वो आएगा कहाँ पे, पेप्टिडाइल साइट पे। जब पहला टीआरएनए आएगा तब की बात है, और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहला जेनेटिक कोड यहाँ पे है, दैट इज फॉर द मिथियोनिन, वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे टीआरएनए बना रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये अमीनो एसिड, ये टीआरएनए जो है वो जो अमीनो एसिड लेके आ रहा है, वो अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे सपोज आ गया, राइट, दिस इज टीआरएनए, ठीक है। और ये जो है वो जो सबसे पहला होगा वो डायरेक्टली कौन से साइड पे आएगा, पी साइड पे, ठीक है। तो ये भी टीआरएनए है। अब सबसे पहला जो टीआरएनए आया, ठीक है, वो अपना अमीनो एसिड लेके आया, तो ये अमीनो एसिड हो गया। यहाँ पे भी क्या अटैच हुआ है, अमीनो एसिड जो है वो अटैच हुआ है। अब ये दो अमीनो एसिड जो है दैट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो रेड कलर का मैंने बनाया, इट इज नथिंग बट द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमने देखा है कि जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड, दैट अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तब एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, उन दोनों के बीच में क्या होगा, पार्टनरशिप, एंड इट रिलीज व्हाट, H2O। अगर H2O ऐड होके अगर ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। यहां पे NH2 अमीनो ग्रुप एंड COOH कार्बोक्सिल ग्रुप वो अटैच हो रहा है और रिमूवल ऑफ H2 है, मतलब यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस है। डाइजेशन जो वो क्या है, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोसेस है ना। उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन, ठीक है। चलिए, तो ये जो है वो क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म हो गया। अब अगर हम बात करें तो जैसे ही ये रिबोसोम से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो अब ये ए जो है वो कौन सा साइट हो जाएगा, पी जो है वो कौन सा साइट हो जाएगा, ई। तो इसलिए ये जो टीआरएनए जो है वो ई साइट से फिर क्या हो जाएगा, रिलीज, और ई साइड जो है इट इज नथिंग बट द एग्जिट साइड। ये टीआरएनए जो क्या हो जाएगा, रिलीज। और अब नया जो ए साइड बना है वहां पे नया टीआरएनए जो है खुद के अमीनो एसिड को लेके आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे हम बात करें ये तीनों साइड की वापस। इट हैज टू मेन बाइंडिंग साइट। किसकी बात कर रहे हैं हम, लार्जर सब यूनिट, पी साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टिडाइल साइट या फिर डोनर साइट। और ए साइट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एमिनो असाइल साइट, क्योंकि वहां पे अमीनो एसिड लेके आ रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव साइट या फिर एक्सेप्टर साइट, ठीक है। इट ऑल्सो हैज ई साइट। तीसरा कौन सा साइट है, ई साइट। और ई साइट जो क्या है, इट इज एग्जिट साइट, जहां से टीआरएनए जो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्रेजुअली एक जेनेटिक कोड जो है वो एक जेनेटिक कोड जो है वो रिबोसोम्स क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होता जाएगा, ठीक है। और ऐसे लॉन्ग एमिनो एसिड की चेन बन जाएगी इन विच द अमीनो एसिड इज जॉइंड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये जो हमने देखा वो लार्जर सब यूनिट देखा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्मॉलर सब यूनिट, तो सारी चीजें जो कंपाइल हो जाएगी। चलिए, एक पॉइंट और रह गया, लार्जर सब यूनिट इज रिच इन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। लार्जर सब यूनिट में क्या होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो वो तो फॉर्म हो रहा है लेकिन फिर उसके बाद प्रोटीन जो है उसको शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है दैट इज स्मॉलर सब यूनिट। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्मॉलर सब यूनिट की। तो ये जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है एंड दैट स्मॉलर सब यूनिट हैज अ क्लेफ्ट इन इट। उसके अंदर क्या है, एक क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट जो है वो अगर आप देखें तो ये साइट है किसकी, मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए फॉर्म कैसे हुआ, मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हुआ, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो ये सब वो स्मॉलर सब यूनिट है। अब मैसेंजर आरएनए जो वो ऐसे होगा, थ्रेड लाइक, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो है वो मैसेंजर आरएनए, उसके ऊपर ये जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है। ये स्मॉलर सब यूनिट हमने सामने से दिया, अगर साइड में से देखें तो ऐसा क्या है, क्लेफ्ट। ये क्लेफ्ट के अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स मैसेंजर आरएनए। ऐसे मैसेंजर आरएनए बहुत लंबा है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहां पे मैंने 1 2 3 क्या बनाए हैं, स्मॉलर सब यूनिट बनाए। उसके अंदर क्या होगा, ऐसे क्लेफ्ट होंगे, उसके अंदर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो रेड थ्रेड लाइक जो है वो क्या है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जो है वो आया कहां से, दैट मैसेंजर आरएनए कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियस पार्ट। अब डीएनए जो है वो खुद बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है,
दैट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो अपने एक सब्सटीट्यूट को भेज रहा है, और वो सब्सटीट्यूट क्या है, मैसेंजर आरएनए इन फॉर्म ऑफ मैसेज, ठीक है। तो डीएनए जो है उसमें इंफॉर्मेशन है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं जा सकता। सो बेसिकली ही सेंड व्हाट, इट सेंड अ मैसेंजर आरएनए इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन से फॉर्म में होगा, दैट इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के फॉर्म में वो मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन जो है वो है, ठीक है। यहां पे हम सपोज मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, ये सपोज एक मैसेंजर आरएनए है, राइट। अब ये मैसेंजर आरएनए में 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड, सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं AUG, देन GGC, देन सपोज CUU, ठीक है। तो ये 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली दे फॉर्म व्हाट, जेनेटिक कोड। वो क्या फॉर्म करते हैं, जेनेटिक कोड। 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर आरएनए फॉर्म जेनेटिक कोड, एंड 1 जेनेटिक कोड शोज अ प्लेस फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है। एक जेनेटिक कोड जो है वो क्या दिखा रहा है, एक अमीनो एसिड जो है उसका प्लेस दिखा रहा है। तो यहां पे सपोज कोई एक जेनेटिक कोड है, तो वो जेनेटिक कोड का हम ये बोल सकते हैं कि टीआरएनए वो अमीनो एसिड को लेके आएगा, कौन से साइड पे, अमीनो एसिड साइड पे, ठीक है। फिर ये रिबोसोम्स शिफ्ट हो जाएगा, तो वो वहां पे क्या बनाएगा, 2 सक्सेसिव अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और यहां से क्या रिलीज होता रहेगा, यहां से टीआरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैंने जो बनाया है ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंगल मैसेंजर आरएनए हैज मेनी रिबोसोम्स ऑन इट। तो उसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये पोली रिबोसोम्स है, समझ में आ रहा है, ओके। अब ग्रेजुअली देखिए कि ये रिबोसोम जो है उसके अंदर, ये पूरा रिबोसोम्स उसके अंदर क्या फॉर्म हो चुका है, ये स्ट्रक्चर जो क्या है, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें सक्सेसिव अमीनो एसिड के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो चुका है। ये सेकंड स्टेप, पॉलीपेप्टाइड चेन एंटर इनटू द चैनल ऑफ लार्जर सबयूनिट। चैनल कहाँ पे होता है, लार्जर सबयूनिट में, ओके। अब देखिए वहां से वो कहाँ पे आया, ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। अब वो कंप्लीट देखिए ल्यूमेन में आ चुका है, तो अब वो कहाँ पे है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कहाँ पे है, वो आ चुका है ल्यूमेन में। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इट इज नथिंग बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, फोल्ड्स होंगे या फिर स्पाइरल फॉर्म डेवलप होगा, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा उसमें आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होंगे, उसके अलावा उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो फॉर्म होंगे। लेकिन ये सारी चीजें क्या यहाँ पे भी हो जाएगी रिबोसोम्स में, तो आंसर है ना, ये रिबोसोम्स में नहीं हो सकता, क्योंकि रिबोसोम्स से चैनल के थ्रू ये प्रोटीन को कहाँ पे आना है, ल्यूमेन में। अगर उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर रिबोसोम्स में ही बन गया तो वो प्रोटीन जो है वो चैनल में से पास नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। तो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ही वो चैनल के थ्रू किस में आ जाएगा, ल्यूमेन में आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है। चलिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन अब यहां पर शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। ये सपोज वो पॉलीपेप्टाइड चेन है विच कंटेन 5 अमीनो एसिड, ये 5 अमीनो एसिड हो गए, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड चेन हैज पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द सक्सेसिव अमीनो एसिड। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है कहां पे, इट इज इन अ ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नी ऑफ RER। ये RER है क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर क्या है, रिबोसोम्स है, ठीक है। अब वो RER जो है उसका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। तो यहां से सपोज फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, किसका, RER जो है ब्रेक हो चुका है, RER जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो फ्रेगमेंटेशन जो क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगर ये फ्रेगमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो उसका मतलब ये है कि इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर जो वो इस तरीके से हो जाएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर हैज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर हैज दिस काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कौन से फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी। इसके ऊपर क्या हो सकते हैं, रिबोसोम्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेसिकल्स। और ऐसे वेसिकल्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म सिस कॉन्वेक्स या फिर फॉर्मेटिव फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना।
फिर ये सिंपल फॉर्म है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी जो है क्वाटरनरी में, और 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रोटीन आ जाएगा और वो बन जाएगा, इट मे एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन लाइक एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, चलिए, तो ये स्मॉलर सब यूनिट, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कंपाइल कर दी, लेकिन एक बार और देखते हैं सारे पॉइंट। इट इज ओवल एंड फिट्स एज अ कैप ऑन अ लार्जर सब यूनिट। ये स्मॉलर सब यूनिट है, वो लार्जर सब यूनिट के ऊपर एज ए कैप वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, राइट। इट हैज प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड एंड बेस, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लेफ्ट, जहां पे क्या है, मैसेंजर बाइंडिंग साइट। ये क्लेफ्ट जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट। इट हैज बाइंडिंग साइट फॉर मैसेंजर आरएनए। वो पार्ट कौन सा है, क्लेफ्ट वाला पार्ट, जिसके अंदर वो ग्रू जैसा है। रिबोसोम जो आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन साइड में से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये गैप जो क्या है, इट इज अ क्लेफ्ट। ओके, चलिए, बाद में जो हम देख रहे हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। वैसे तो मोस्टली सारे फंक्शन जो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में देख रहे हैं। रिबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की वो क्या है, साइट है, सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। जब हम ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो इट इज अ पावर हाउस, व्हाई, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फॉर्म एटीपी, राइट। तो इसलिए यहां पे इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज इंजिन्स ऑफ सेल। वो इसलिए क्योंकि पूरे सेल का अगर हम बात करें तो उसका दारोमदार किसके ऊपर है, सारी चीजें प्रोटीन से रिलेटेड है, बिकॉज प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम। प्रोटीन जो है उससे एंजाइम फॉर्म होता है, और अगर एंजाइम नहीं हुए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंजिन ऑफ सेल। रिबोसोम्स ऑल्सो सिंथेसाइज एंजाइम। अब प्रोटीन जो है उसी का मॉडिफिकेशन होकर क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। यहाँ पे हार्मोन भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन से, सिर्फ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, या फिर बायोजेनिक एमाइन हार्मोन। 3 टाइप के हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड, बायोजेनिक एमाइन एंड स्टीरॉइड। तो यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन भी हम लिख सकते हैं। फ्री रिबोसोम्स, फ्री रिबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। फ्री रिबोसोम सिंथेसाइज एंजाइम फॉर मसल स्किन सेल एंड इरिथ्रोब्लास्ट। मसल स्किन आप जानते हो, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्ट जो वो कौन सा, इरिथ्रोब्लास्ट इज बेसिकली अ स्टेम सेल, ठीक है, फ्रॉम विच आरबीसी विल बी फॉर्म। सो इरिथ्रोब्लास्ट होंगे कहाँ पे, इट इज फाउंड इन द बोन मैरो, ठीक है। तो उसमें भी जो रिबोसोम्स जो हैं वो कौन से रिबोसोम्स है, फ्री रिबोसोम्स विच फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। वो कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन। बाउंड रिबोसोम्स, बाउंड रिबोसोम्स किसको बोलते थे, ऐसे रिबोसोम्स जो कोई ऑर्गेनल की सरफेस पे हो, राइट, ओके। बाउंड रिबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर किसके लिए, पैंक्रियाटिक सेल, right, which form pancreatic juice which has almost all enzyme to digest the all carbonic compound into carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid, right, and that is why pancreatic juice is also known as complete juice। सारे कार्बनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सकता है। gastric gland has one of the cell which is known as zymogen cell, right, it is also known as peptic cell which secrete what, pepsinogen, and pepsinogen is an inactive enzyme, right. I told you that whenever there is a suffix gen behind any enzyme name and whenever there is a pro before it, that is considered as an inactive enzyme। तो पेप्सिनोजन जो है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और वो क्या है, एंजाइम। अगर एंजाइम है तो किससे बना होगा, प्रोटीन। लिवर सेल, लिवर सेल बेसिकली सिक्रेट व्हाट, लिवर सेल सिक्रेट बाइल जूसेस, राइट, बट दैट बाइल जूसेस आल्सो, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन प्रोटीन होंगे। याद रखना, बाइल जूस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें नहीं है। प्लाज्मा सेल्स विच इज फाउंड इन द ब्लड एंड ऑल्सो सिंथेसाइज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो भी इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA, IgG, IgA, IgM, IgE। कैसे याद रखना है, गेम डी, GAMED, ऐसे 5 टाइप के हम में क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। कैसे लिखते हैं, IgG, सेम वे IgA, IgM, IgE, IgD, ऐसे 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में है। दैट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय बाउंड रिबोसोम्स। दे स्टोर प्रोटीन टेम्परली। रिबोसोम्स जो है उसमें उसके अगर हम बात करें कंपोजिशन में ही प्रोटीन है, राइट, तो वो एक प्रोटीन स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं उसको। सेम वे उसको rRNA स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके कंपोजिशन में क्या है, rRNA भी है, राइट, ओके। चलिए, दे स्टोर प्रोटीन टेम्परली। तो रिबोसोम्स ऑल्सो स्टोर rRNA एज आई टोल्ड यू, राइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट पॉइंट इज
folding and transport. See, whatever the protein is synthesized in the ribosome, that is in a primary form, right? Primary structure of protein in a simple polypeptide chain in which amino acid unit joined together by a peptide bond. उसको हम क्या बोलेंगे? Primary structure of protein. फिर उसका क्या होगा? Complex form होगा. There is folding, right? Spiral folding, and that is due to the hydrogen bond. फिर उसमें ionic bond आएंगे, disulfide bond. वो हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में देखेंगे. But that folding and transport of protein is assisted by, क्योंकि प्रोटीन फॉर्म कहाँ पे हुआ है? रिबोसोम से. वो आएगा कहाँ पे? ल्यूमेन में. किसके? सिस्टर्नी के, राइट? तो वो फोल्डिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट प्रोटीन ड्यू टू वन ऑफ द प्रोटीन. उसके लिए एक दूसरा प्रोटीन है, दैट इज नोन एज चैपेरॉन. याद रखना, चैपेरॉन, राइट? And that protein helps for the folding of polypeptide chain as well as it also helps to transport or translocate the protein in from channel of a larger subunit towards the lumen of the cisterny of ER, right? So thank you so much dear all. I hope कि ये लेक्चर में आपको मजा आया होगा. If yes, please subscribe our channel Advait Achievers and you can download the app from the Play Store. Stay tuned. Love you all. विद्यार्थी देवो भव. जय भारत.